आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है डार्विनवाद के विरोध में वैज्ञानिकों ने जो आपत्तियां प्रस्तुत की उनका उल्लेख कीजिए। नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं? तो पहले हमें क्या बताना है कि जो डार्विनवाद था उसके विरोध में वैज्ञानिकों ने क्या आपत्तियां प्रस्तुत की। तो यहाँ लिखेंगे डार्विनवाद की आपत्तियां। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला बिंदु तो इसका यह था कि डार्विन ने यह नहीं बताया कि विकास की आवश्यकता होती क्यों है। पहला बिंदु क्या था? ये नहीं बताया कि विकास की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है दोस्तों, ये हुई पहली बात। ठीक है दोस्तों, पहली आपत्ति बताई विकास की आवश्यकता क्यों हुई। दूसरी आपत्ति वैज्ञानिकों की यह थी कि जो हमारा डार्विनवाद है उनके अनुसार क्या था, विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि जो विभिन्नताएं हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित कैसे हुई। क्या नहीं बताया? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण उनका कैसे हुआ, स्थानांतरण कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरी तो ये हुई हमारी आपत्ति। इसके बाद तीसरी आपत्ति जताई कि उत्परिवर्तन के लिए, किसके लिए? जो उत्परिवर्तन जीवों के शरीर में होता है उसके लिए प्राकृतिक वर्ण को कारण नहीं माना जा सकता। यानी कि केवल प्राकृतिक वर्ण के आधार पर जीवों में उत्परिवर्तन को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये हमारा क्या हुआ, तीसरी आपत्ति। चौथी आपत्ति जताई कि जो दैहिक और जनन कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? दो प्रकार की कोशिका होती है, दैहिक और जनन। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या हुआ, विभिन्नताएं जब आई, इनमें विभिन्नताएं आई विकास के दौरान, तो ये विभिन्नताएं अलग अलग रूप से वंशानुगत होती हैं। लेकिन डार्विन के अनुसार क्या हुआ कि उन्होंने इन विभिन्नताओं को एक ही रूप से वंशानुगत किया, यानी कि इनके अलग अलग वंशागति की कोई सिद्धांत उन्होंने नहीं दिए। यह हुई चौथी आपत्ति। ये तो हुई आपत्तियां। अब देखते हैं नव डार्विनवाद क्या है। तो दोस्तों, नव डार्विनवाद के अंदर जो डार्विन के समर्थक थे उन्होंने उनके सिद्धांत को किस में परिवर्तित कर दिया? जीन परिवर्तन में। किसमें? जीन परिवर्तन में। यानी कि जीवों के शरीर में विभिन्नता जो है वह जीन परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती है। इसे नव डार्विनवाद कहा गया। दूसरा बिंदु क्या आता है कि इस सिद्धांत में जैव विकास में जीव को एक साथ कई कारकों से प्रभावित माना। यानी कि जो नया जीव था वह एक साथ कई कारकों से प्रभावित होता था। ठीक है दोस्तों, ये नव डार्विनवाद का दूसरा बिंदु है, जिसके कारण क्या होता था, कई कारकों से प्रभावित के कारण क्या हुआ, नई जाति की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा बिंदु हम देखते हैं। इन कारकों में कौन कौन से कारक आ सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। विविधता हो सकती है जीवों के अंदर, या फिर उत्परिवर्तन हो सकता है जिसके कारण उनके जीन में परिवर्तन आ जाए, या फिर प्रकृति वर्ण, या फिर क्या, प्रकृति वर्ण यानी प्रकृति के अनुसार उनमें गुणों का नियमन, या फिर जनन हो सकता है। इन कारणों से क्या हो, नई जाति की उत्पत्ति हो। और नव डार्विनवाद के अंदर बताया गया कि यदि एक जीन में परिवर्तन होता है, एक जीन में क्या हो, परिवर्तन हो, तो यह एक जीन में परिवर्तन नई जाति की उत्पत्ति के लिए काफी होता है। इसके लिए नई जाति की उत्पत्ति के लिए यह एक परिवर्तन काफी होता है। तो दोस्तों, ये थे नव डार्विनवाद के सिद्धांत। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।